8 जून 2020 की उस काली रात में उस 14वीं मंजिल पर उस कमरे में लोग कौन कौन मौजूद थे? जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जिन लोगों ने कहा था कि हमने उसको उठा के गाड़ी में डालकर हम लेकर आए, किसी के भी क्लॉथ पर खून का एक भी डॉट नहीं था। नीलेश जी, क्या दिशा साल्यान के साथ कोई गलत हरकत भी हुई? आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इस केस से रिलेटेड अराउंड 10 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। दिशा साल्यान की मौत का मामला सुशांत से जाके कनेक्ट होता है? दोनों लिंक्ड हैं? 200%। कि वहां पर आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, आदित्य के बॉडीगार्ड, अदर्स, ये लोग वहां प्रेजेंट थे 2 से 3 घंटा। क्या इसमें डी कंपनी भी शामिल? दोनों मर्डर के दौरान रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का 44 टाइम्स कॉल कन्वर्सेशन है। आप क्या चाहते हैं इस केस की जांच आगे सीबीआई करे, एसआईटी करे, मुंबई में हो, मुंबई से बाहर हो? इस केस की ट्रायल आउट ऑफ महाराष्ट्र कीजिए और प्रिफरेबली आप यूपी में कीजिए, आदित्यनाथ जी के एरिया में कीजिए। ये मामला एक्सीडेंट है, ये मामला सुसाइडल है, या फिर दिशा साल्यान की सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई? मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया, मुंबई पुलिस ने किया, सीबीआई आई, एसआईटी बनी, लेकिन अब इस केस में दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका डाली है। इस याचिका को डालने वाले जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, नीलेश राणे जी, वो हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नीलेश जी, इंडिया न्यूज पर आज हम और आप जो बातचीत करने जा रहे हैं, पूरा देश उन सवालों के जवाब जानने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जब पहली बार सतीश साल्यान जी आपके साथ मिले, आपसे जुड़े, आपसे बातचीत हुई, और जब उन्होंने ये बात आपसे की होगी कि ये केस हमें बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर के पिटीशन डालनी है, तो उन्होंने कुछ साक्ष्य तो रखे होंगे कि आखिरकार दिशा साल्यान की मौत जो है वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक साजिश थी। इस दलील के पीछे उन्होंने क्या बातें कही, ये आप हमें समझाइए। बहुत ही ब्रिलियंट सवाल पूछे आपने। एक्चुअली यही सवाल कई लोगों ने पूछे हैं और आपके माध्यम से कई लोगों तक इसका जवाब पहुंच जाएगा। देखिए, जब वो आए तो उनके जो ये थे मतलब प्रूफ्स उनके पास अवेलेबल है। सबसे पहला प्रूफ उन्होंने कहा कि मुझे वहां स्टोरी सुनाई गई थी कि वो जब गिर गई है, वो पूरे पूल ऑफ ब्लड था, खून से लथपथ थी, एक। और दूसरा था उसका सर फूट गया था, हेड इंजरी, रिफ टूट गई थी, हाथ टूट गया था, दांत टूट गए थे, पूरा जबड़ा बाहर ये था, टेढ़ा काढ़ा था, ये सब उनकी स्टोरी थी। जब वो पहुंचे तो उनको डेड बॉडी मतलब बॉडी नहीं दिखाई गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल में पहुंचे थे, बोले अभी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो भी रीजन। 2 दिन के बाद में पोस्टमार्टम होने के बाद में उनको बॉडी दी गई और जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार के लिए कहा गया। अब उनको लगा कि सरकार हमारी है, आरोपियों की पुलिस हमारी है, तो इनको सब मिसगाइड करके, प्रेशराइज करके, और जो उसका जो मंगेतर था रोहन राय, तो उसके हाँ, तो उन्होंने उनको सबको मिला के इनको एक्चुअली साइकोलॉजिकल कस्टडी में रखा था उन्होंने, ये उनके एफिडेविट में लिखा है। तो फिर वो, और पुलिस भी कह रही है, तो बेचारा गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा, और एक स्पेशली एबल्ड है, उनका एक हाथ पैरालाइज्ड है, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति आज 67 ईयर का आदमी हो, तो फिर
उनको क्या कि हाँ चलो ये कह रहे, लेकिन दो बातें उन्होंने क्रूशियल ऑब्जर्व की थी और वही चीजें थी कि आज सारे पब्लिक के सामने उनका भांडाफोड़ हो गया आरोपियों का। बाकी तो चीजें बहुत है, मैं दो चीजें बता रहा हूं। एक चीज, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जिन लोगों ने कहा था कि हमने उसको उठा के गाड़ी में डालकर हम लेकर आए, किसी के भी क्लॉथ पर खून का एक भी डॉट नहीं था। और जहां वो जो जगह दिखा रहे थे वो जगह पर भी खून का एक बूंद नहीं था। और इसका एक इसी कड़ी में एक विषय ऐसा था कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आगे 15 फीट का वॉल कंपाउंड है और उसके आगे 10 फीट दूर तक वो बॉडी गिरी थी। तो इन्होंने नॉर्मल सवाल पूछा कि आज तक जितना मैंने बिल्डिंग के बेस में गिरती है बॉडी, ये 25 फुट दूर कैसे क्या जाकर गिरी है। यकीनी तौर पर जब कोई 13वीं मंजिल से अगर गिरेगा तो वो बिल्डिंग के बहुत करीब गिरेगा। यस यस। लेकिन अगर वो बिल्डिंग से काफी दूर है तो इसके मायने दो हो जाते हैं कि या तो उसने छलांग लगाई या फिर उसको धक्का देकर के गिराया गया। हाँ, लेकिन धक्का भी पॉसिबल नहीं है। हमने IITians और इनके एक्सपर्ट से पूरा डिटेल लिया है इसका। उन्होंने कहा है कि 103 किलोमीटर प्रति रफ्तार की, इससे मतलब एक क्या कई किलोमीटर से जब दौड़कर आकर जब मारता है तो पॉसिबल है 2 BHK के फ्लैट में इम्पॉसिबल साइंटिफिकली। एक और दूसरी चीज जो सबसे शॉकिंग थी और जिसके फोटो वीडियो भी जो अवेलेबल थे और n नंबर ऑफ आई विटनेस है कि जब अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी लाई गई तो जो रिचुअल्स होते हैं, मैं बाकी बातें तो नहीं बता रहा हूं और यहां बता भी नहीं सकता, लेकिन एक चीज बता रहा हूं जी, पूरे बॉडी में एक भी ऐसी इंजरी नहीं है जो गिरने से होती है। चेहरा क्लीन, हेड क्लीन, हाथ क्लीन, नॉट नो बोन इंजरी, नथिंग। उसका एक फोटो, दो फोटो तो है, आपको भी मैं भेज देता हूं। ये सब बस ये एक्सप्रेसिव प्रूफ है कि ये गिरी ही नहीं, मर्डर हुआ और बाद में जस्ट मैनेज करने के लिए ये स्टोरी बनाई गई कि वो गिर गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि 13वीं मंजिल से जब कोई गिरेगा तो यकीनी तौर पर बॉडी जब गिरती है एक पावर के साथ गिरती है, थर्स्ट के साथ गिरती है और गिरते ही इस सर का क्या हाल होगा, बॉडी का क्या हाल होगा, एक तरीके से फट जाता है सर, ब्लीडिंग हो जाती है और वो सारे निशान बॉडी पर होते हैं। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है और जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है कि बॉडी पर एक भी निशान नहीं, चेहरा क्लीन, सिर क्लीन, पूरी बॉडी पे किसी तरीके का नुकसान नहीं। इसके मायने कि इसके पीछे कोई साजिश है। जी, आप आगे बता रहे हैं। और आप इनका फोटो देख लेना, दिव्या भारती का जब डेथ हुआ था 5वें माले से हुआ था, इससे ज्यादा डैमेज था चेहरा। वो 5th फ्लोर था, ये 14th फ्लोर था। 14th फ्लोर। हाँ, और एक एविडेंस है दैट इज कंसर्निंग विद द रेप, वो हमने अभी नहीं दिया है और अभी हम दिखा भी नहीं सकते। वो हम जो भी हमारा कहना सील्ड कवर इन्वेलप में हम कोर्ट में देने वाले हैं। नीलेश जी, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे, आपकी यकीनी तौर पर रोहन रॉय से भी बात हुई होगी? नहीं, वो रोहन रॉय इज वेरी डाउटफुल कैरेक्टर एंड ही इज वन ऑफ द को-अक्यूज्ड। वन ऑफ द को-अक्यूज्ड। मुझे एक चीज और बताइए, सतीश साल्यान जी ने जरूर आपको बताया होगा कि आखिर उस 8 जून 2020 की उस काली रात में उस 14वीं मंजिल पर उस कमरे में लोग कौन कौन मौजूद थे? सुनिए, इसमें आप सतीश साल्यान जी को थोड़ा बाजू में रखते, उनको जो स्टोरी सुनाई थी वो इन 4 लोगों की सुनाई थी, लेकिन आपको मैं ऐसा एविडेंस देता हूं जिसको कोई नकार नहीं सकता है। जी, इसी केस का इन्वेस्टिगेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के श्री समीर वानखेड़े साहब कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती को जब कस्टडी में लिया था उन्होंने, पैरेलल में उधर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। बिल्कुल। तो समीर वानखेड़े साहब की टीम के सीनियर ऑफिसर ने और मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारियों ने हमको जो इनपुट्स दिए हैं,
उन्होंने कहा कि जब ये टीम पहुंचती है, ये पूरा इनका एविडेंस निकालती है, सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल टावर लोकेशन, उसमें ये क्लियर होता है। आई विटनेस है, वो तो बाजू में रखिए अभी आप, बिल्कुल। मोबाइल टावर लोकेशन और साउंड प्रूफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस पेपर, उसमें यह है कि वहां पर आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, आदित्य के बॉडीगार्ड, अदर्स, ये लोग वहां प्रेजेंट थे 2 से 3 घंटा। दैट इज मोर क्रूशियल एविडेंस। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये टाइम फ्रेम क्या था? ये टाइम फ्रेम क्या था नीलेश जी? टाइम फ्रेम वही जो ये जो डेथ हुआ ना, वही टाइम आई ये थिंक। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। हाँ, यस यस। और एक उसको आपको मैं एडिशन में और एक ऑथेंटिसिटी बताता हूँ। देखिए क्या जी हुआ, समीर वानखेड़े साहब जब आगे बढ़े और इसमें ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके पास आ गए और वो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ने वाले, तभी ये आरोपियों का गैंग एक्टिव हो गया। उन्होंने समीर वानखेड़े साहब के खिलाफ झूठे आरोप का प्लान चालू किया और ऊपर मैनेज करके इनका मुंबई से निकाल कर इनको ट्रांसफर आउट ऑफ महाराष्ट्र किया। जी लेकिन अभी जो कैट के कोर्ट के ऑर्डर से वो ट्रांसफर इलीगल आर्बिट्री बायस के साथ गलत ट्रांसफर डिक्लेयर किया गया कोर्ट ने और उनको वापस मुंबई रीस्टेट किया। तो ये लेवल का साजिश था आरोपियों का कि वो चाह रहे थे कि ये एविडेंस कोर्ट में ना पहुंचे, पब्लिक के सामने ना आए। इसलिए हमने क्या किया है, जैसा ही हमें ईमानदार पुलिस अधिकारी ने पूरा डिटेल्स दिया, हमने समीर वानखेड़े साहब को पार्टी रिस्पोंडेंट नंबर 7 बनाया केस में। हमारी प्रेयर है हाई कोर्ट उनको डायरेक्शन दे कि वो कोर्ट में एफिडेविट पे डिटेल्ड एविडेंस प्रोड्यूस करे। और पिटिशन का कॉपी उनको सर्व हो गया है और उनके वकील का स्टेटमेंट आज का जो न्यूज चल रहा है कि हाँ, हम डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट करेंगे 2 अप्रैल को डेट। आपने कुछ बड़े नाम लिए। आपने कहा डीनू मौर्य, आपने कहा सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली के बेटे, आपने कहा आदित्य ठाकरे। इन लोगों के मोबाइल लोकेशन उसी जगह पर थे जिस फ्लैट से दिशा साल्यान की मौत हुई गिर के। अब ये गिरी या गिराई गई या फिर उनकी हत्या करके वहां पर फेंक दिया गया, सत्य कुछ भी हो सकता है। नीलेश जी, क्या दिशा साल्यान के साथ कोई गलत हरकत भी हुई? मोर देन 4 to 5 पीपल ने एक वहां पर ब्रूटल गैंगरेप किया है। इसका आई विटनेस भी हम देने वाले हैं, मतलब साउंड प्रूफ है हमारे पास हर चीज के। चूंकि मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ने भी 2 अप्रैल की तारीख दे दी है, एम आई राइट? यस यस। कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में है और चूंकि बहुत बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उद्धव ठाकरे जी के बेटे इसमें इन्वॉल्व है, उनका नाम ठाकरे खुद आरोपी है, उद्धव ठाकरे खुद आरोपी है, उद्धव ठाकरे खुद आरोपी। यस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात बता सके, वो आई विटनेस के बारे में कुछ अगर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे सके। पीपल वांट्स टू नो। देश जानना चाहता है नीलेश जी, देश जानना चाहता है कि आखिर उस रात दिशा साल्यान के साथ गैंगरेप हुआ, उस रात दिशा साल्यान के साथ गैंगरेप करने के बाद इन लोगों ने बहुत ब्रूटली उसको मारा और उसकी डेड बॉडी को उठा करके बाहर फेंक दिया। ऐसे साक्ष्य मिलते, सत्य क्या है इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट तय करेगा, लेकिन देश जानना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा बता सकें। देखिए, आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इस केस से रिलेटेड अराउंड 10 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है कि किसी को सुसाइड दिखाया गया, किसी को एक्सीडेंट दिखाया गया, किसी का तो पता ही नहीं चल रहा है जी। तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा, हमको सीनियर पुलिस अधिकारी ने जो हमको जिन्होंने हमको हेल्प की है, अंदर की फाइल्स, अंदर के डॉक्यूमेंट्स जो हमको बताए हैं चीजें,
उनका इंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेबल कि नाम बाहर आ गया तो जान को उनके धोखा है। तो इसलिए और एक मैं बताता हूं, ये सब चीजें बाजू में रख दीजिए। ठीक है। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड मैं आपको सिर्फ गिनकर 3 मिनट लूंगा, 3 मिनट में जी मैं प्रूव कर दूंगा। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड इज सफिशिएंट टू पनिश सेंटेंस डेथ पेनल्टी। आरोपियों को डेथ पेनल्टी का सेंटेंस देने के लिए मतलब सफिशिएंट मटेरियल एविडेंस। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ के तहत मैं बताता हूँ। देखिए बताइए। ये केस अदर केस से वो थोड़ा डिफरेंट है। एक टाइप का केस होता है जहां पर आप देखा हो कि मैक्सिमम ये जो 106 ऑफ एविडेंस एक्ट वाले जो केस होते हैं कि जहां घर पे हस्बैंड ही था और वाइफ का डेथ हो गया और बाद में वो स्टोरी बना रहा है, अरे वो बाहर चली गई थी, वो ऐसा हो गया था, फिसल गया था, उसके ऊपर छिपकली गिर गई, मर गई, जो भी स्टोरी बताता है। तो ऐसे कंडीशन में लॉ क्या है, 106 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि लास्ट सीन थ्योरी, उसके साथ में लास्ट कौन पर्सन था, जो पर्सन उसके साथ में था उन्होंने एक्सप्लेन करना इसकी डेथ कैसी हुई। बिल्कुल। अगर उसका एक्सप्लेनेशन अगर झूठ साबित हो गया, ये लॉजिकल नहीं है, दिस इज एडिशनल एविडेंस टू कंप्लीट द चेन ऑफ मिसिंग लिंक एंड सफिशिएंट ग्राउंड टू सेंटेंस दैट पर्सन फॉर मर्डर। अब इस केस में आप गौर कीजिए, पहला हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य, सूरज पंचोली, उसके बॉडीगार्ड वहां थे या नहीं थे। उसके लिए डिजिटल फुटप्रिंट्स है, मोबाइल टावर लोकेशन से लेके आई विटनेस से लेके मटेरियल अवेलेबल है। वन मोर थिंग, उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी, इन्होंने अभी 15-20 दिन पहले मीडिया के सामने आके एडमिट किया कि हाँ आदित्य ठाकरे उस दिन वहां पर थे और उस जिस दिन हत्या हुई उस समय वहां पर थे उस फ्लैट पे, और वो तो जेल में चले जाते, हमने हमारे सोर्सेस यूज करके पुलिस को मैनेज किया। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन मतलब इंटरव्यू में दिया है, एक ने कई चैनल को दिया है, और उन्होंने ये कहा कि ये तो मैं इतना कह रहा हूं, इससे एक्स्ट्रा एडिशन में मेरे पास है एक। आप ये तो प्रूव हो गया कि वो वहां थे। आप देखिए उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उनका एक्सप्लेनेशन झूठा है तो एडिशनल लिंक टू कन्विक्ट दे जी और ये तो साबित हो गया वो ऊपर से गिरी नहीं, ये तो साबित हो गया उसका जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है। जी इनका एक्सप्लेनेशन देखिए, तीन टाइप का इनका एक्सप्लेनेशन है। पहली चीज, मैं वहां था ही नहीं, और मैं कहा था उस समय, मैं कल्याण डोंबिवली गया था, मेरे मम्मी के पिताजी मेरे नाना जी माधव पाटनकर जी का डेथ हुआ था। वो एक फैसी झूठा प्रूव हो गया। उनके नाना जी 8 को जिंदा ही थे, उनका डेथ हुआ था 14-15 जून को, ये एक झूठ साबित हो गया। दूसरा, मोबाइल टावर लोकेशन ने उनका झूठ साबित कर दिया। तीसरा, इस केस में इधर से आदित्य ठाकरे ने कहा और उधर से रिया चक्रवर्ती ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन रिया चक्रवर्ती का एक जो छुपा कर रखा था मोबाइल, रेड किया उनके पिताजी के घर से, वहां से लेकर आए इसने मोबाइल चैट जो डिलीट कर दिए थे व्हाट्सएप के, वो फॉरेंसिक के थ्रू रिकवर कराए। उसमें ये पूरा साबित हो गया कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। बाद में बिहार पुलिस द्वारा जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले गए थे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राहुल शेवाड़ी जी ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात रखी कि दोनों मर्डर के दौरान रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का 44 टाइम्स कॉल कन्वर्सेशन है। तो ये जो कंटिन्यूस झूठा डिफेंस जो लिया गया, और तीसरा झूठा डिफेंस ये लिया गया कि वो तो गिरकर मरी, फिर उस केस को कवर अप कर दो, उसको सुसाइड दिखाओ। अरे इसमें हाइट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर लेकर आ गए, सर फूटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, मल्टीपल इंजरी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में खुद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एपी निपुंजे
उन्होंने खुद पुलिस डिपार्टमेंट का स्टिंग ऑपरेशन किया विसल बोल के, और पेन ड्राइव में दिया कि जिस तरह से मनसुख हिरेन का झूठा पोस्टमार्टम बनाया गया था, जो एनआईए ने बाद में उस डॉक्टर को और सचिन वाजे को अरेस्ट किया, सेम स्टाइल में इस केस में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मर्डर केस को सुसाइड दिखाने के लिए डॉक्टर को मैनेज करके झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया। ये एडिशनल प्रूफ गिवन बाय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनका ही स्टिंग ऑपरेशन करके बहुत बड़ी परमवीर सिंह को अक्यूज्ड, उसमें परमवीर सिंह को अक्यूज्ड, ये आप कह रहे हैं? यस, एपी निकुंज का इंटरव्यू, तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर दिशा सालियान केस में को अक्यूज्ड, ये कह रहे हैं आप? यस, ये एसीपी निपुंज का खुद का इंटरव्यू है। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन का पेन ड्राइव रिपब्लिक भारत के एंकर को, इनको रिपोर्टर को ऑन रिकॉर्ड दिया, आप देख लीजिए, नेट पे अवेलेबल है सब। क्या इस मामले में सचिन वाजे का भी कोई रोल है? हाँ, सचिन वाजे का भी नाम लिया है उन्होंने। क्या बताया उन्होंने? यही कहा, दोनों ने मिलकर सब वो मैनेज किया है, वो झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह बनाना, कवर अप वगैरह सब इनका, दोनों का हाथ है इसमें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और बॉलीवुड की ये जो टोली थी, इनको बचाने के लिए, इन बड़े नाम को वहां से निकालने के लिए, इस केस से मुंबई पुलिस कमिश्नर तत्कालीन परमवीर सिंह ने, इस पूरे पुलिस महकमे ने ये पूरी साजिश रची, ये कह रहे हैं? यही कह रहा हूं मैं, और मैं आपको और प्रूफ देता हूं। जब इस मामले में सारी दुनिया, खास करके आप जैसे सारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, और उसमें अर्नब गोस्वामी जैसे जो भी लोग थे, नारायण राणे जी थे, नीतीश राणे, सब चिल्ला रहे थे ये फाउल प्ले है। नारायण राणे जी ने क्लियर कहा पहले ही दिन बाहर आकर, ये गैंग रेप हुआ, क्योंकि उनके जो पुलिस अधिकारी थे उनको इनपुट दिया, वो कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर थे वो, तो उनके पास में पूरे इनपुट्स थे। उन्होंने कहा ये गैंग रेप हुआ, मर्डर हुआ, सुशांत सिंह दिशा सालियान का मर्डर लिंक्ड है, नाम दिया, सचिन वाजे वगैरह सब डिटेल दिया जी। तो उसके वो पहले दिन से कह रहे थे उस समय, और उन्होंने कहा, आदित्य ठाकरे का नाम लेकर कहा। ये सब होने के बाद में, और लोगों ने कहा कि वहां पर उसका जो बॉडी गिरी थी उसके बॉडी पर एक भी क्लॉथ नहीं था। मीडिया के लोगों ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, वो वहां पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे लिखा था कि जब बॉडी आई तब नेकेड बॉडी थी, और आई विटनेस है जिसने देखा कि उसके जो बॉडी है उस पर क्लॉथ नहीं था। अब इसको कवर अप करने के लिए आते हैं सामने दो पुलिस अधिकारी। पहले पुलिस अधिकारी आते हैं डीसीपी विशाल ठाकुर। डीसीपी विशाल ठाकुर कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि उसके बॉडी पे कोई क्लॉथ नहीं था, ये बात झूठी है, क्योंकि जैसे ही वहां पर हम पहुंचे, जैसा घटना की हमको जानकारी मिली, हम वहां पहुंचे, दिशा के पेरेंट्स को वहां बुलाया और उनके सामने पंचनामा किया और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए। और इस थियरी को उनका ही पुलिस रिकॉर्ड और उनके ही विटनेस जो ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू दे रहे रोहन राय वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि पहले ही हमारे लोग कार में उसको लेकर चले गए थे हॉस्पिटल में, पुलिस बाद में पंचनामा तो हुआ ही नहीं। और दिशा के पेरेंट का इंटरव्यू है और खुद वो भी सब कोराबरेट कर रहे हैं, ये झूठे वाले विटनेस भी, पुलिस के विटनेस भी, वो ये कह रहे हैं कि दिशा के पिता वहां पर हॉस्पिटल में सुबह 4:30-5 बजे के आसपास पहुंचे। वो तो वहां स्पॉट पहुंचे ही नहीं, तो कौन सा पंचनामा इन्होंने साइन किया? और उनको तो 2 दिन तक उनकी बॉडी देखने ही नहीं मिली उनकी बेटी की। तो ये झूठ साबित करता है डीसीपी विशाल ठाकुर के स्टेटमेंट का। थर्ड पॉइंट, फिर जब देखा कि इससे मामला नहीं दब रहा है, पब्लिक में गुस्सा है और ये मीडिया मैनेज नहीं हो रही है, तब आते हैं पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आपने भी दिखाया था शायद उस समय वो विषय, तो उसमें सब दिख रहा है। देखिए, हमने पूरा सब सीसीटीवी चेक कर लिया है, ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, उनका स्टेटमेंट। और उस सीसीटीवी में कोई भी बाहर आते जाते नहीं दिख रहा है। दिशा सालियान अंदर जब गई है जो 3-4 तारीख को, वो बाद में बाहर ही नहीं आई
और सीधा उसका ऊपर जब सुसाइड किया बस तभी वो बाहर आई है। अब ये जो चीज है इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला और उस जगह पर कोई भी पॉलिटिकल पर्सन प्रेजेंट नहीं था, मतलब आदित्य ठाकरे वहां प्रेजेंट नहीं था, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड है, कोई बदल नहीं सकता उसको। इनका झूठ डिजिटल फुटप्रिंट भी दिखा रहे हैं, मोबाइल टावर लोकेशन भी दिखा रहे हैं, आई विटनेस भी दिखा रहे हैं, और खुद उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के स्पोक्स पर्सन उन्होंने बोल दिया कि आदित्य था, हमने पुलिस ने मिलकर मैनेज किया, नहीं तो बीजेपी वाले पीछे लग के इसको अंदर करवा देते। तो ये जो चीजें है ये सब दिखाती है कि कवर अप में वन ऑफ द को अक्यूज्ड इज परमबीर सिंह। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, सतीश साल्यान जो कि दिशा साल्यान के पिता है, उनका स्टैंड पहले कुछ और था। क्या उनके ऊपर कोई दबाव था? क्या उनको प्रेशराइज किया जा रहा था? क्या उनके जो तब के बयान थे वो उस प्रेशर की वजह से थे? सच्चाई क्या है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब ये लोग क्या नैरेटिव चलाते हैं सामने वाले, अरे पहले तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया और 5 साल के बाद कैसे जाग गए जी। तो अभी देखिए, ये इन्होंने एफिडेविट पे लिख कर दिया कि कॉमन मैन हूं, मुझे तो ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि पुलिस झूठ बोल सकती है। और जो मेरे घर में रहता था, मेरे बेटे जैसा था, रोहन राय और उसके दोस्त, वो लोग पुलिस और ये पावरफुल गुंडा लोग, मतलब ये आदित्य ठाकरे एंड गैंग, और उसमें उनकी वो मेयर किशोरी पेडनेकर, ये बॉडीगार्ड लेके मेरे घर पे अभी इनको क्या जरूरत थी उनके घर पे जाने की? इनका क्या लेन देन है? तो ये सब लोग उनके घर पे आके इनको बातचीत करके पूरा माहौल ऐसा बना दिया कि देखो आपके बेटी की बदनामी हो रही, वो जब स्टोरी सुना रहे सुनना नहीं, और आप एक हम अर्जी बना के लाते हैं, आप एक साइन कर देना सिर्फ, ये जो नारायण राणे बाप बेटे चिल्ला रहे हैं हम इनको चुप करा देंगे, ये उनके वर्ड्स इनके लिए। अब ये बेचारे बस उन्होंने कहा लाया, इन्होंने साइन किया, वो तुरंत जाके एफआईआर और दूसरे दिन नोटिस नारायण राणे जी को और नीतीश राणे जी को, और तुरंत उनको बोलते क्या प्रूफ है दिखाओ आपके पास। और ये कब कर रहे? 2 साल के बाद। वो तो लकीली क्या हो गया, बाद में इनकी सरकार चली गई, फिर सरकार आ गई एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब की। वो सरकार आने के बाद में जिस केस को जो उन्होंने क्लोजअप कर दिया था, उनके गवर्नमेंट आरोपी दोनों, आरोपी नंबर 1, अक्यूज नंबर 1 आदित्य ठाकरे, उस समय का कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट का, अक्यूज नंबर 2 उद्धव ठाकरे, उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। तो अभी ये ऐसे में उनके पुलिस वाले क्या करेंगे? तो उन्होंने सब कवर अप तो किया। बाद में जब सरकार बदली तब पब्लिक के डिमांड पे, पब्लिक के आउटक्राई पे सरकार ने दिसंबर 2022 को केस को रीओपन करने के लिए एसआईटी का घोषणा की, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर थी, एक्टिव नहीं थी। बाद में सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री रशीद खान पठान, इन्होंने पीआईएल फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में। उस पीआईएल के बेस पे फिर एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 11 दिसंबर 2023 को। तो 11 दिसंबर 2023 को पुलिस के सामने सतीश साल्यान जी का स्टेटमेंट डिटेल रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने कहा कि यस, ये केस आप ओपन कीजिए और जो सच है वो बाहर लाइए। और वो होने के बाद में 12 जनवरी 2024 को राइटिंग में कंप्लेंट दी गई कि इस केस में आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर दर्ज किया जाए 376D, 302, 120B इत्यादि सेक्शंस के तहत आईपीसी के। वो कंप्लेंट में एफआईआर नहीं हुआ, कई दिन बीत गए करके बाद में जो टीवी पे इंटरव्यू वगैरह एनालिसिस देखने के बाद में
दिशा सालियान के पिताजी फिर मेरे पास आए कि सर देखो ऐसा ऐसा है, और मुझे इस तरह से उन लोगों ने एक हिसाब से वर्चुअल कस्टडी ना साइकोलॉजिकल कस्टडी में रखा था, नजर कैद में रखा था, मैं प्रेशर में था। आप हमको हाईकोर्ट अर्जी लगाना पड़ेगा, तो तब जाकर ये पिटिशन एफिडेविट फाइल हुआ है। इसके पहले के वर्जन तो जब जस्ट स्टेटमेंट थे, अभी ये शपथ पत्र है हाई कोर्ट के सामने। नीलेश जी, दिशा सालियान की मौत का मामला सुशांत से जाके कनेक्ट होता है? दोनों लिंक्ड हैं? 200%। वजह क्या हो सकती है? हाँ, ये क्रूशियल पॉइंट है। इसके कंप्लीट चेन, मिसिंग लिंक को कंप्लीट करने वाली जी, कुछ बातें हम बता रहे हैं, कुछ लेकिन सफिशिएंट है, उनको सजा देने के लिए सफिशिएंट है। बाकी जो हमारे स्टॉक में है वो सब एडिशन में है जी। हाँ, मैं साउंड प्रूफ के साथ में मैं टोटल लिंक कंप्लीट करने वाला वर्जन बताता हूं जो पार्ट ऑफ द एफिडेविट है। डेट में डाउट है, डाउट मतलब ये एक कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तारीख को, कुछ लोग कह रहे हैं वो तारीख को बाजू में रख दीजिए। जी ठीक है। दिशा सालियान विटनेस बनती है आदित्य ठाकरे एंड गैंग के काले कारनामों की। उसमें काले कारनामे बहुत है, लेकिन एक कारनामा मैं बताता हूं कि जो चला उसमें एक माइनर लड़की का मॉलेस्टेशन चल रहा है पार्टी में, जहां पर एनजीओ से छोटे छोटे बच्चे भी बुलाए गए हैं। ये परवर्ट विकृत सिख लोग है, साले राक्षस लोग हैं। तो उसका वो विटनेस बनती है। और दिशा सालियान का ट्रस्टेड पर्सन में से रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी में कौन है कि सुशांत सिंह राजपूत जी। तो ये बात वो उनसे शेयर करती है, उनसे हेल्प मांगती है। अब सही गेम शुरू होता है यहां से। सुशांत सिंह राजपूत के साथ में लिव इन में रह रही थी रिया चक्रवर्ती। वो इनोसेंटली उससे बात शेयर करते हैं। अब नेचुरल है कि अपने साथ में जो रह रहा है व्यक्ति एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसको हेल्प करेगा, स्वाभाविक है। वो उनको धोखा देती है। सुशांत ने बात रिया से शेयर की जी। और शायद सुशांत सिंह राजपूत इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, और क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, सुपरस्टार थे, उनके बात को पूरा देश सुनता था। तो उन्होंने जैसा अपना फीलिंग एक्सप्रेस किया, उनको ये पता ही नहीं कि वो माफिया की जो जिन आरोपियों के खिलाफ ये सोच रहे हैं उसकी तो एजेंट उनके यहाँ प्लांट की गई है रिया चक्रवर्ती। तो इन्होंने उसको बात कही, उसने तुरंत, उसकी लॉयल्टी तो उधर थी उस गैंग के साथ, उस माफिया के साथ, उस सिंडिकेट के साथ। इसने वो तुरंत बता दिया जो भी है, ये है इनके भाई शोभिक चक्रवर्ती है, जो भी है उसमें। जैसा बात पहुंचती है, आदित्य ठाकरे कहते हैं कि ये दोनों का जिंदा रहना है ना हमारा करियर खत्म हो जाना है, ये तो एक्सपोज कर देंगे हमको दुनिया के सामने, करियर खत्म, जेल में जाना पड़ेगा। तो फिर क्या बोले, क्या कुछ नहीं, मर्डर करना पड़ेगा, जैसे और किया वैसे इसका कर देंगे। फिर प्लान के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं जी। प्लान के तहत रिया चक्रवर्ती को मैसेज पहुंचाया जाता है, वहां से निकलो तुम, अभी दिशा और सुशांत दोनों का मर्डर करने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती उस दिन घर छोड़ के भागती है सुशांत का 8 जून 2020। 8 जून 2020 को मर्डर होता है दिशा सालियान। यस। और जो स्टोरी लेकर आती है वो स्क्रिप्टेड मनोर कहानियां रिया चक्रवर्ती। सुशांत ने खुद मुझे रिक्वेस्ट किया, एक्टर, उन्होंने कहा कि आप प्लीज जाइए। जब वो कह रहे आप प्लीज जाइए, आपका कुछ ऐसा झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं था, तो रिया चक्रवर्ती ने इनका फोन ब्लॉक क्यों किया था?
ये बेचारे फोन करते रह गए, वो फोन ब्लॉक करके बैठ गई। एक ये क्रूशियल एविडेंस। बाद में जैसा दिशा का मर्डर होता है, दिशा के कन्वर्सेशन विद ऑल फ्रेंड्स और उनके पिताजी, उनका एविडेंस है। कल से सारे चैनल दिखा रहे हैं, पहले भी है पर अब तो ओपन आ गया कि अभी जिन्होंने दिशा का मर्डर किया अब मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा एविडेंस है टू कंप्लीट द चेन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, कि मतलब जिन्होंने दिशा को मारा वही मुझे मारने वाले हैं। और बराबर 4 से 5 दिन में सुशांत सिंह राजपूत जी का मर्डर होता है। और एक गौर कीजिए, ये स्टोरी 14 की दिखा रहे हैं, मर्डर 13 का है, लेकिन ठीक है, वो तो विषय बाद में आएंगे। मर्डर हुआ इतना नक्की है। उसके बाद कवर अप होता है, और वो मर्डर के पहले सुशांत सिंह राजपूत इतने डरे हुए थे कि शायद 51 सिम उन्होंने बदले, आपके पास अवेलेबल, वो तो ओपन डेटा अवेलेबल है नेट पे। और उन्होंने मतलब कभी शायद वो हॉल में कहीं सो जाते, रूम में भी नहीं सोते थे, कभी शायद गाड़ी कहीं पार्किंग में लगाते, गाड़ी में सो जाते थे। इस तरह का उनका बिहेवियर था, बहुत डर जाते थे। ओनली बिकॉज ऑफ दैट आज दिशा का मर्डर हुआ, मुझे वो चीज पता है, अब मेरा मर्डर होगा। अब इसके बाद में किसी ने भी आदित्य ठाकरे का तो नाम जोड़ा नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में। और एक बात ये भी ख्याल रखे, पूरा देश जान ले। हाँ, एक मैं और अप्रिशिएट करूंगा, आप जिस तरह से सिस्टमैटिकली कूल एंड काम, मतलब कंपोज बैलेंस तरीके से आराम से जो पूछ रहे हैं ना, इसके वजह से बहुत इतना सुंदर तरीके से मैं बता पा रहा हूं। आई रियली अप्रिशिएट योर वे ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यू। तो इसके बाद में अगर सुशांत सिंह राजपूत जी का मर्डर नहीं होता ना, तो दिशा सालियान का मर्डर कभी ओपन नहीं होता, क्योंकि वो उतनी फेमस पर्सनालिटी वो नहीं थी। लोगों को लगा हाँ ठीक है, हो गया होगा सुसाइड। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी का जब मर्डर हो गया तो कॉमन मैन, एसएसआर के चाहने वाले और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो भी थे, पत्रकार वगैरह, ये सब एक्शन में आ गए। सबने कहा ऐसा कैसा, उनके मैनेजर का भी सुसाइड हो दिखा रहे, इनका भी सुसाइड दिखा रहे, और कई चीजें दिख रही थी। वो आंखों पे मार लगा हुआ है, आंख काली है, पैर टूटा हुआ है, और बोले वो फैन से लटक के, और फैन की और बेड की हाइट से ज्यादा इनकी हाइट है, सुसाइड कैसा होगा। फिर वो उनका जो रूम पार्टनर है वो स्टोरी सुना रहा है, इन्होंने रात को 3 बजे मुझे जूस मांगा, ये मांगा। पोस्टमार्टम में उनके इसमें जूस है ही नहीं। फिर जो पोस्टमार्टम कर रहे थे आपने क्या रूप कुमार शाह, उन्होंने बोला जब आया था पैर टूटा हुआ था, आंख ये थी, लेकिन वो सब चीजें एडजस्ट करने को कहा वो डॉक्टर ने, जो भी वो था उनका एविडेंस, वो भी टेस्टिमोनी है। तो ये सब चीजें हुई। तो जैसा चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है ना, तो सबसे पहले आदित्य ठाकरे बाहर आते हैं। वो कहते हैं मेरा और रिया का कोई संबंध नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं जानते। किसने पूछा था आपको? दूसरा, रिया चक्रवर्ती की तरफ से एडवोकेट सतीश मानी शिंदे आते हैं। वो कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, और ये दोनों वर्जन झूठ साबित करने वाले उनके व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें है। फिर 44 कॉल रिकॉर्ड्स कि ये 2 मर्डर के दौरान उनके जो कम्युनिकेशन हुए, अभी ये तो कई कम्युनिकेशन इस नंबर से हुए, कई कम्युनिकेशन उनके अल्टरनेट नंबर से हुए थे, वो तो पूरा कई चीजें हैं इसमें। तो ये पूरा चेन कंप्लीट करता है। आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है, उसमें से सिर्फ एक जजमेंट की मैं बात करूंगा। आप रमनलाल वर्सेस स्टेट का जजमेंट है और प्रेम सिंह का जजमेंट जो पिटीशन में फाइल किया है, उसमें क्या कहा गया कि अब अगर किसी को मर्डर करने का कॉन्स्पिरेसी रचता है, कोई प्लॉट करता है, कोई ओपन में तो नहीं करेगा, वो तो इन हाउस में ही डीलिंग होगा ना। इनका प्लानिंग जो हुआ होगा चुपचाप में उनके आपस में गुंडों के बीच में, सिंडिकेट के बीच में हुआ, तो डायरेक्ट एविडेंस इनके कॉन्स्पिरेसी का नहीं रहता है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस
chain of circumstances is sufficient to prove the conspiracy. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि once this conspiracy is proved, then act of commission and omission, मतलब दिशा का मर्डर हो रहा है और पता है आगे सुशांत का मर्डर होने वाला है, फिर भी उसको नहीं रोकना, बट कवर अप में शामिल रहना। इसमें अगर ये जो लोग शामिल है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती है, चाहे वो परमवीर सिंह है, चाहे वो सचिन वाजे, ये एवरी पर्सन इज लायबल फॉर द सेम पनिशमेंट ऑफ मेन अक्यूज्ड। ये सभी डेथ पेनाल्टी के हकदार है अगर आदित्य ठाकरे को डेथ पेनाल्टी होती है तो। और उसमें कहा कि इस चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस में अक्यूज का झूठा डिफेंस जो है इट इज एडिशनल एविडेंस। इस तरह का ये पूरा केस है। आप ऑलरेडी उनका जो डिफेंस है झूठ साबित हो चुका है, और भी कुछ कहना है तो आप भी वो कहे, उनके एक वर्ड के खिलाफ हमें एक्स्ट्रा सॉलिड एविडेंस देने के लिए हम लोग तैयार हैं। यानी आपके पास लिफाफे में बंद बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रूफ हैं जो ये साबित करते हैं कि ये दोनों हत्याएं हैं। दिशा साल्यान को पहले मारा गया और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की आवाज को बंद कर दिया गया। एक सवाल और जानना चाहूंगा, क्या इसमें डी कंपनी भी शामिल है? अभी फिलहाल मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता इस पे, लेकिन कुछ चीजें आएंगी बाहर। मैं कुछ नाम बढ़ा दूं क्या? बोलिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से, क्योंकि ये जो बॉलीवुड में एक नेक्सस चलता है और उस नेक्सस का सीधा कनेक्शन दुबई और डी कंपनी से जाकर के जुड़ता है। अगर आपके सामने कुछ तथ्य है तो वो भी सामने रख दीजिए। क्या इसमें डी कंपनी का कोई लिंक है? अभी डी कंपनी का बोलने से बेहतर है ना, मैं कुछ चीजें बताता हूँ, रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप डॉट कनेक्ट कर लीजिए जी। नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत जी का एक हैंड रिटन डायरी था जो आज सीबीआई के कस्टडी में है। मैं सीबीआई के फाइल के केस पेपर के आधार पर एक बात बता रहा हूं। मुंबई, क्योंकि क्या था, ये केस पहले मुंबई पुलिस के पास में था, सीबीआई तो बाद में आई ना, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, तब तक तो परमवीर सिंह के हाथ में था। तो ये मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार अधिकारियों ने जो हमको इंफॉर्मेशन दी है, जो डॉक्यूमेंट्स बोलो, जो भी एविडेंस बोलो, उस डायरी के बाकी पेज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक पेज की बात कर रहा हूं। उस पेज में 3 नाम है, सलमान खान जी, दूसरा नाम आई थिंक संजय लीला भंसाली जी, और मेन और एक नाम है करण जौहर जी। और हमने हमारे प्रेयर में इम्तियाज खत्री का भी मोबाइल टावर लोकेशन की मांग की है। इम्तियाज खत्री, यस जी, बहुत बड़ा नाम लिया आपने। यस, ये है क्योंकि उसके बारे में बीजेपी के एमएलए राम शिंदे और न्यूज चैनल पे दिखाया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे के समय उनको धक्का मारते हुए ले जा रहा है। वीडियो है उसका। यस, हाँ, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है और सारे सुशांत सिंह राजपूत के फैन वो देखकर गुस्से में आ गए। मतलब ये है कौन कि सुशांत सिंह राजपूत को धक्का मारते हुए ले जा रहा है जी। तो ये एक पार्ट थोड़ा बाजू में रखिए। करण जौहर को ऐसी कौन सी सर्विस चाहिए थी सुशांत सिंह राजपूत से? आप रीडिंग बिटवीन लाइन आप देख लीजिए, जो वो अदर मेन हीरो से चाहते हैं, जिसको इन्होंने मना कर दिया या जो भी उनका कुछ हो गया। एक सोची समझी साजिश के तहत टॉर्चर हरेसमेंट शुरू होता है सुशांत सिंह राजपूत जी का। कोई प्रोग्राम वो अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, वहां पर
सवाल पूछा जाता है, मतलब कहीं भी जाओ ह्यूमिलेट करना है बस, टारगेट सुशांत सिंह राजपूत। तो उनको टारगेट कैसा, कहीं भी पहुंच गए तो इनके वर्ड रहते थे, अरे आ गया छपरी सुशांत सिंह राजपूत, जो मतलब इतने ब्रिलियंट, मेरे ख्याल से ये आईटी इंजीनियर्स, उस व्यक्ति को, और उनको कैसा बोलकर, मतलब डिग्रेडिंग वर्ड में, ए ड्राइवर इधर आ, इस तरह से। तो ये उनको ह्यूमिलेट किया जाता था। फिर प्रोग्राम में ये करने का कि प्रोग्राम, ऑफिशियल प्रोग्राम अवेलेबल है कि आपको अगर किसी को बचाना है या किसी को मारना है तो आप किसको मारोगे। तो वो 4 लड़कियों से सवाल पूछेंगे और सब लोग वो कह रहे हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत को मारेंगे, इस तरह के सवाल वो शो में। उसके बाद में करण जौहर के जो ह्यूमिलेशन है उसके डायरेक्ट प्रूफ्स उसमें है। सलमान खान के बारे में कुछ दिन रुक जाइए, बाद में एक अलग एपिसोड बन सकता है। अभी इसमें मैं नहीं हूं, उसमें दूसरा एक एक्सपर्ट एक्टिविस्ट है, वो विषय थोड़ा अलग है, लेकिन उनका नाम है उसमें। वो इसका जवाब सीबीआई दे, मेरा तो क्लियर कहना है, सीबीआई दे इस चीज का जवाब। तो ये जो पेज है, ये पेज के आधार पर लिंक कहां तक जाती है, इसका जवाब एक्चुअली आप सीबीआई ने देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कॉमन मैन कितना एविडेंस कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये बात और है कि हमारी टीम को ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, ऑनेस्ट सीबीआई ऑफिसर है, ऑनेस्ट नारकोटिक्स के ऑफिसर है, कुछ रॉ के अधिकारी है, इवन कुछ आर्मी के लोग हैं। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया। तो लेकिन एक लिमिट है ना हमारा भी। तो अभी आप हमने मैक्सिमम चीजें दे दिया है, सफिशिएंट है। अब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन, सारी जनता जवाब मांगे सीबीआई से और पुलिस से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में एक जवाब जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इस मामले की बहुत तह में गए होंगे, आपके सामने बहुत सारे क्लूज आए होंगे, इस केस से जुड़े हुए पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे वाले लोग खुल के और ना खुल के भी आपके सामने आए होंगे। अगर ये सच सामने आता है, दिशा साल्यान और सुशांत सिंह की हत्या हुई है, ये बात सच साबित हो जाती है, तो क्या बॉलीवुड में बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है, बहुत बड़े नाम सामने आने वाले हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे है। वेट एंड वॉच। यस जी, मैं इस सेशन को बंद करूं उससे पहले 2 सवाल आपसे और जानना चाहूंगा नीलेश जी। इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी सुनवाई 2 अप्रैल मुकर्रर कर दी है। आप क्या चाहते हैं, इस केस की जांच आगे सीबीआई करे, एसआईटी करे, मुंबई में हो, मुंबई से बाहर हो? दिशा साल्यान के फादर क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा स्पेसिफिक प्रेयर है, पहले तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी केस की गाइडलाइंस है और अभी कल परसों और एक जजमेंट आया। देखिए, जब कॉग्निजेबल और हीनस क्राइम, ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई भी हो, लेकिन ये तो हीनस क्राइम है, इसका कंप्लेंट जब पुलिस के पास जाता है रेप का, तो एज ए रूल उनको एफआईआर रजिस्टर करना है पहले। फिर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में फिर अक्यूज का कस्टडी, आदित्य ठाकरे, इन सब लोगों का, उनका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब साइंटिफिक टेस्ट करना है। ये मैंडेटरी प्रोसेस है इस केस में खास करके। तो हमने कहा कि पहले तुरंत एफआईआर रजिस्टर करो, एक मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को दो, क्योंकि इसमें आरोपी परमवीर सिंह जैसे पुलिस कमिश्नर लेवल के लोग हैं, तो वो नीचे के अधिकारी कैसा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसका भी केस लॉ है, वो नहीं कर सकते, सीबीआई को ही जाएगा मामला। तीसरी चीज, हमने क्लियर कहा है कि इस केस का ट्रायल मुंबई या महाराष्ट्र में मत चलाइए। ये इनके गुंडे लोग विटनेस को धमका सकते हैं, हरास कर सकते हैं, किसका एक्सीडेंट करवा सकते हैं, किसके तकलीफ हो सकती है। विटनेसेस को पहले पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए,
और इस केस की ट्रायल आउट ऑफ महाराष्ट्र कीजिए और प्रिफरेबली आप यूपी में कीजिए, आदित्यनाथ जी के एरिया में कीजिए, तो ताकि मतलब फेयर एटमॉस्फेयर में इसका ट्रायल चले। तो ये बेसिक डिमांड है। उसके बाद टोटल 22 डिमांड्स है, और उसमें ये बात मैं और एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूं आपको। अभी आप गौर कीजिए, जो पहले का इंक्वायरी हुआ था एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का, पहले के आईओ ने किया था। तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का जब इंक्वायरी होता है एडीआर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी, तो उसका ही नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, 176 सब सेक्शन 4 ऑफ द सीआरपीसी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस है इसमें। तो क्या कहता है कि जिस लड़की का सस्पिशियस डेथ हो गया, आपने एडीआर रजिस्टर किया, कोई बात नहीं, तो आपको इसका पूरा इंक्वायरी उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में करना है। यहां पर तो पता ही नहीं पिताजी को बेचारे को क्या हो रहा। तो दूसरी चीज, जब ये केस में ऐसे डाउटफुल रहता है कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो मैंडेटरी है पुलिस को सीन रिकंस्ट्रक्शन करना। मतलब उसी वेट का बॉडी आप बिल्डिंग से फेंक कर देख लीजिए, 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएगा कि वहां से गिरती है तो नीचे गिरती कि 25 फुट उड़ के गिरती है। ये एक चीज है। तो ये क्रूशियल स्टेप्स है उसके, ये कोई स्टेप फॉलो नहीं हुए। इससे आगे की केस जब पुलिस इंक्वायरी करके उसका रिपोर्ट देती है, और ये जस्ट रिपोर्ट होता है, उसको ऐसा लीगल वैल्यू नहीं होता कि ये रिपोर्ट हो गया मतलब आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। एक जस्ट रिपोर्ट होता है। तो ये जो जस्ट रिपोर्ट होता है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में, और उसकी एक कॉपी देनी पड़ती है। पूरा सीसीटीवी से लेके, पेन ड्राइव से लेके, पोस्टमार्टम से लेके पंचनामा, पूरा फाइल देनी होती है उनके फैमिली को, ताकि उनको अगर फाउल प्ले लगता है, उनको पुलिस पे विश्वास नहीं है, तो वो अपना प्रोटेस्ट पिटीशन कंप्लेंट केस डाल के प्रोसिक्यूट कर सके। इसमें कोई कॉपी नहीं दी गई इनके पेरेंट्स को। आज हमने लेटर दिया है तो डीसीपी भोजपुर ने आज कहा है कि ठीक है, हम आपको मंडे को पूरा कॉपी दे रहे हैं। जब केस लॉ दिखाया, मीडिया ने मामला उठाया, तो ये आज का स्टेटमेंट है। दूसरा, कोर्ट में आज तक वो रिपोर्ट प्रोड्यूस ही नहीं है, 4.5 साल से। वो रिपोर्ट इन्होंने इनके घर में ही जज बना लिए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन गए जज, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ओके फाइल बंद, किसी को कॉपी देना नहीं। कई लोगों ने आरटीआई में एप्लीकेशन किया, मीडिया गया, कई लोग गए, उन्होंने कहा कि कॉपी तो दीजिए। जब आपका कुछ फाउल प्ले है ही नहीं, तो आपको जरूरत क्या है इसको छुपाने की? तो किसी को कॉपी नहीं दी गई। इसके आगे की बात, उसके जो बिलोंगिंग्स है, उसके जो भी यह है कि लैपटॉप है, मोबाइल है, ये उनके पिताजी को मिलना चाहिए। इनके पिताजी को तो दिए ही नहीं, वो दे दिए को अक्यूज रोहन राय को, और वो इनको दे नहीं रहा है। ये भी आज हमने राइटिंग में मांगा है, फिर वो भी हमको प्रोड्यूस कर, उन्होंने कहा ठीक है, वो भी हमने कहा उनसे आप कलेक्ट करो और हमको लाके दो। उसने इतने दिन में कितने उसका एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, क्या किया, देखो ना, उसको फोरेंसिक को भेजेंगे हम, क्या करना है। तो वो एक चीज है, और ऐसे इतने फैक्टर्स है। अभी और एक गौर कीजिए ना, अगर इसमें कोई फाउल प्ले था ही नहीं, तो विटनेस को मीडिया से मिलने से क्यों रोक रही थी पुलिस? और दिशा सालियान के केस के पेपर्स, फाइल्स, जब बिहार से आईपीएस विनय तिवारी आते हैं, वो मांगते हैं, तो उनको क्वारंटाइन डिटेन का, आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर देते हैं कि नहीं, हमारा रूल है कि जो बाहर से आता है आउट ऑफ महाराष्ट्र, कोविड टाइम चल रहा है, तो उसको हम 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं। लेकिन सेम टाइम पे आदित्य ठाकरे को सपोर्ट करने वाला एक दिशा सालियान का सो कॉल्ड फ्रेंड आता है, सतवंत सिंह,
वो तो बालवनी पुलिस के साथ घूम रहा है, एविडेंस मैनेज करते जा रहा है, उसको क्वारंटाइन नहीं किया, ये ऑन रिकॉर्ड की चीज। दूसरी चीज, दिशा सालियान का जब एलिगेशन एज ए रूल कोई भी लड़की का डेथ होता है तो पहले स्वैब लिया जाता है प्राइवेट पार्ट से और वो भेजा जाता है तुरंत, पोस्टमार्टम तुरंत होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट पॉसिबली सेक्सुअल अब्यूज, रेप, ये पॉसिबिलिटी मानकर ही उनको इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसा रूल है। अब इसमें दिशा सालियान का डेड बॉडी 50 घंटे तक साइड में रखा जाता है और 50 घंटे के बाद में पोस्टमार्टम किया जाता है। अब फिल्मी स्टोरी इनकी क्या आती है बताने के लिए, डिले क्यों हुआ, तो ये बताते हैं कि नहीं, कोविड का समय था, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ऐसा प्रोसीजर हम रोक के रखते हैं। तो 4 दिन के बाद में सुशांत सिंह राजपूत जी का मर्डर होता है, तो उनका तो 5 घंटे में ही आरटीपीसीआर टेस्ट आकर रात को पोस्टमार्टम हो जाता है, तो ये भी थ्योरी उनकी झूठी हो जाती है। इसके आगे जब आईपीएस विनय तिवारी क्वारंटाइन में रह के भी वो ऑफिसर एकदम नीडर होकर इनको ईमेल करता है, डिमांड करता है कि कोई बात नहीं, आप हमको दिशा सालियान की फाइल की कॉपी दे दीजिए, मैं यहां बैठ के देख लूंगा क्या देखना है। तो इनको ऑफिशियल जवाब दिया जाता है, उसकी फाइल डिलीट हो गई। आप देख लीजिए, आप सब लोगों ने दिखाया था, ऑन रिकॉर्ड है, सारा मीडिया ने दिखाया था, केस की फाइल डिलीट हो गई। कितना बेवकूफ समझते हैं लोगों को। फाइल सिर्फ क्या कंप्यूटर में थोड़ी होती है, उसके हार्ड कॉपीज होते हैं, पंचनामा होता है, फोटो, कई चीजें होती है, वो सीसीटीवी है, पेन ड्राइव है, कई चीजें है। तो हार्ड कॉपी का सेट अलग होता है और सॉफ्ट कॉपी अलग होता है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका डिलीट हो गया है ना, हमारे पास में भी एक्सपर्ट है, हम आपको रिकवर करने में मदद कर देंगे, आपकी जो भी फाइल डिलीट हो गई। तो फिर उसके पीछे उनके लग गए, उस आईपीएस ऑफिसर के पीछे। अब जब ये मामला उठा और पब्लिक ने इनको बेवकूफ बोला कि क्या आप पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हो, कई अधिकारी आ गए, बोले फाइल डिलीट कैसे हो सकती है। तो फिर बाद में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन थे उस फाइल में, कि इन्होंने कहा था कि फाइल डिलीट हो गई और उन्होंने जो फाइल मांगी थी वो वाले डॉक्यूमेंट फाइल से गायब कर दिया जाता है, वो पूरा पार्ट। ये मैं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ने जो हमको दिया है, मैं वो बता रहा हूं। ये क्या साबित करता है कि देखिए, अगर कोई भी केस पेपर में से कुछ फाइल का कुछ पार्ट डिस्ट्रैक्शन करता है कोई अधिकारी, गायब कर देता है कोई भी पार्ट, तो वो अधिकारी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी 409 में उम्र कैद की आजीवन कारावास की सजा का हकदार है। तो अभी ये मेन ऑफेंस में ऐसे कई ऑफेंस है, कई चीजें हैं, बताते बताते मतलब आदमी थक जाएगा, इतना है। नीलेश जी, मैं इस इंटरव्यू सेशन को वाइंड अप करूं उससे पहले एक सवाल मेरे ज़हन में बार बार खटखटा रहा है और वो कड़ी आपने छोड़ दी। आपने बताया, अगर मैं गलत हूं तो उसको दुरुस्त कर दीजिएगा, कि दिशा सालियान ने एक किसी पार्टी में किसी एनजीओ की माइनर गर्ल का मोलेस्टेशन होते हुए देखा और उसमें कई बड़े नाम शरीक थे, और वो ये बात दिशा सालियान ने सुशांत सिन्हा के साथ शेयर कर ली। अब ये मामला कहीं ना आ जाता, इसलिए दिशा सालियान की आवाज को दबा दिया। वो माइनर लड़की क्या है या वो भी खत्म कर दी गई, जिसके मोलेस्टेशन को दिशा सालियान ने देखा। अभी देखिए, आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? देखिए, एक मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा उस बारे में, सिर्फ एक चीज बताता हूं। जहां सुशांत सिंह राजपूत जी का पोस्टमार्टम हुआ तो सुशांत सिंह राजपूत जी के
साथ में उस दिन कुछ एक छोटी लड़की का भी शायद पोस्टमार्टम हुआ है वहां पर, तो उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए। लेकिन उस लड़की का और आगे क्या हुआ, क्या डिटेल्स, एक्चुअली मेरे पास पूरा डिटेल्स नहीं है। जो कंसर्न पर्सन है, आपने जो कहा है, मैं एक बार फिर से उन अधिकारियों से इनपुट लेने का ट्राई करूंगा। नीलेश जी, आज इस सेशन में आपने जितनी सरलता के साथ ये जो बिखरी हुई कड़ियां थी, दिशा साल्यान की मौत से जुड़ी हुई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई, ये पॉलिटिकल बड़े चेहरे, ये बॉलीवुड के बड़े चेहरे, इन सारे डॉट्स को आपने बड़ी आसानी से कनेक्ट कर दिया। और ये कनेक्शन ये बताता है कि ये मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी, ये एक्सीडेंट नहीं थे। ये कनेक्शन बताते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्याएं थी। बहरहाल मामला फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट में जा चुका है, कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और देश पूरा उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान की मौत का सच सामने आएगा। जो कल्प्रिट है उनको उनके किए की सजा मिलेगी। हिंदुस्तान के जुडिशरी सिस्टम पर, इस देश के एक एक नागरिक को पूरा भरोसा है। जस्टिस थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन जस्टिस होगा, ये भरोसा सबको है। नीलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सरलता के साथ आपने सारी चीजों को हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आपने जिस तरह से आराम से पूछा, इसकी वजह से आई वॉज इनकरेज्ड। ये इसका क्रेडिट आपको जाता है। आपने बहुत एकदम आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात पूरी बाहर आने दी, ताकि जनता को ज्यादा समझ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।